Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss a topic which is titled as the evaluation test of emulsion. तो आज हम इसके अंडर में emulsion के अंडर पढ़ने जा रहे हैं evaluation test for the emulsion. तो ठीक है, तो इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि emulsion क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप कौन से होते हैं. ठीक है, तो देखो emulsion क्या होता है, एक बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है. एक बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है इन विच कि जो लिक्विड वन लिक्विड इज टू इमिसिबल लिक्विड, दैट इज emulsion is a biophysic liquid dosage form in which one liquid disperses on another and as a tiny globule and stabilize with the help of emulsifier. तो इसमें है ना emulsion में अलग अलग टाइप के इमल्शन, हमारे पास अलग अलग टाइप के इमल्शन रहते हैं बेस्ड ऑन द फेजेस, बेस्ड एक्वियस फेज, नॉन एक्वियस फेज और द मल्टीपल इमल्शन. उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, माइक्रो इमल्शन और द फाइन इमल्शन. तो देखते हैं कि जो एक्वियस बेस इमल्शन होता है, एक रहता है एक्वियस बेस इमल्शन, ठीक है, एक रहता है नॉन एक्वियस बेस इमल्शन, एक रहता है माइक्रो इमल्शन. ठीक है, माइक्रो इमल्शन. तो एक्वियस बेस में जो एक्वियस बेस रहता है, 1 मिनट, एक रहता है एक्वियस बेस, एक रहता है नॉन एक्वियस बेस, एक रहता है माइक्रो इमल्शन. ठीक है, तो जो एक्वियस बेस रहता है उसका एग्जांपल रहता है O/W, जो नॉन एक्वियस W/O. जो माइक्रो इमल्शन रहता है, मल्टीपल टाइप ऑफ इमल्शन रहता है, उसका रहता है O/W, W/O/W एंड O/W/O. तो इसमें क्या होता है, ये जो रहता है एक, और इसका डेफिनेशन इमल्शन का हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटरनल फेज डिस्पर्स ऑन अ कंटिन्यूअस फेज, दैट इज इंटरनल फेज विच आर इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द आउटर फेज, मतलब आउटर फेज जो लार्ज क्वांटिटी में होता है. जो इंटरनल फेज रहता है वो डिस्पर्स रहता है आउटर फेज पे एज इन द फॉर्म ऑफ द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स टाइनी फेज, ओके, एज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लोब्यूल. तो देखो जो एक्वियस फेज रहता है उसमें है ना, जो इंटरनल फेज रहता है वो रहता है ऑयल, और जो एक्सटर्नल फेज रहता है और एक्सटर्नल फेज को ही कंटिन्यूअस फेज बोल सकते हैं, जो इंटरनल फेज है उसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज बोलेंगे. जो आउटर फेज है, देखो एक्वियस फेज में जो आउटर फेज रहता है, जो कंटिन्यूअस फेज रहता है वो वाटर रहता है. इन नॉन एक्वियस फेज जो कंटिन्यूअस फेज रहता है, आउटर फेज, कंटिन्यूअस फेज को आउटर फेज बोलते हैं, वो रहता है ऑयल. एंड दिस इज द मल्टीपल टाइप ऑफ इमल्शन. ओके, तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अननोन इमल्शन है तो अननोन इमल्शन के लिए हमको इवेल्युएट करना है कि ये जो हमारे पास इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर सोल्यूबल है, मतलब एक्वियस फेज इमल्शन है, और नॉन एक्वियस फेज इमल्शन है, WO टाइप ऑफ इमल्शन. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो देखो बेसिकली हमारे पास जो इमल्शन इवेल्युएशन के लिए रहता है वो फर्स्ट टेस्ट होता है. तो इसमें फर्स्ट टेस्ट होता है डाइल्यूशन टेस्ट. ओके, उसके बाद में आता है डाई टेस्ट, थर्ड कंडक्टिविटी टेस्ट, फोर्थ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, और द फिफ्थ लास्ट वन इज अ फ्लूरोसेंस टेस्ट. तो हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट टेस्ट. ओके, तो डाइल्यूशन टेस्ट. तो डाइल्यूशन टेस्ट में हम देखेंगे कि वाटर बेस इमल्शन, एक हमारे पास रहता है वाटर बेस इमल्शन, एक रहता है ऑयल बेस इमल्शन, O/W वाटर बेस, W/O ऑयल बेस. तो वाटर बेस मतलब O/W इंटरनल फेज एंड द आउटर फेज. ठीक है, एक्सटर्नल फेज, आउटर फेज बोल सकते हैं. दिस इज इंटरनल फेज एंड दिस इज एक्सटर्नल फेज, और द कंटिन्यूअस फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज. ओके, तो देखो जो अननोन इमल्शन हमारे पास, अगर हमारे पास सैंपल आ गए, हमको नहीं पता कि ये ऑयल सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है, W/O है, O/W है, तो हमारे पास एक मेथड रहता है इवैल्यूएशन के लिए, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट. यूजिंग डाइल्यूशन ऑफ इमल्शन वी कैन डिसाइड द इमल्शन विच बिलोंग्स टू द O/W और द W/O. ओके, तो देखते हैं. देखो हमारे पास सैंपल आ गया है, सैंपल में हमारे पास है अननोन इमल्शन. तो अननोन इमल्शन में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक
देखो एक इमल्शन आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अगर वो इजीली इजीली डाइल्यूटेड हो सकता है और इजीली और उसका ड्रॉपलेट फॉर्म ऐसा लेयर बन सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हमने किसी इमल्शन में, अननोन इमल्शन में ऑयल ऐड किया, अगर वो इजीली डाइल्यूटेड हो तो उसमें क्या होगा, इजीली डाइल्यूटेड है मतलब उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मतलब कंटिन्यूअस फेज ज्यादा होगा, मतलब जो हमारे पास अननोन सैंपल होगा वो क्या होगा, WO टाइप ऑफ इमल्शन। अगर उसका ड्रॉपलेट बन गया, ऑयल हमने ऐड किया, अननोन सैंपल है उसमें हमने अगर ऑयल ऐड किया, तो अगर उसका ऑयल का ऊपर ऐसा लेयर बन रहा है, जो हमारे पास अननोन सैंपल है उसके ऐसा लेयर बन रहा है, तो क्या हमको पता चलेगा कि उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम है। ऑयल की क्वांटिटी कम मतलब इंटरनल फेज वो ग्लोबुल बनाएगा, तो हमारे पास जो अननोन सैंपल है वो क्या होगा, O/W टाइप ऑफ इमल्शन। सेम वाटर के लिए होगा, जो हमारे पास अननोन सैंपल है, अननोन एक भी कर लिया, इसमें हमारे पास जो सैंपल है इमल्शन का वो कर दिया। तो देखो हमने इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है, वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने के बाद अगर वो इजीली डाइल्यूटेड हो रहा है, अगर वो इजीली डाइल्यूटेड नहीं हो रहा है, अगर वो इजीली डाइल्यूटेड हो रहा है मतलब उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब जो कंटिन्यूअस फेज है उसके साथ मिसिबल हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस फेज के साथ अगर मिसिबल हो जाए मतलब इजीली डाइल्यूटेड हो जाएगा, तो हमारे पास जो अननोन सैंपल है वो क्या होगा, O/W टाइप ऑफ इमल्शन। और अगर कोएगुलेट हुए मतलब ड्रॉपलेट फॉर्म कर दिया उसने सरफेस पे, अगर वाटर ऐड करने के बाद अगर सैंपल पे अगर ऐसे ड्रॉपलेट आ रहा है तो वो क्या होगा, WO टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, तो ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन टेस्ट। उसके बाद में चलते हैं डाई टेस्ट। सेकंड वन इज अ डाई टेस्ट। तो देखो हमारे पास अलग अलग डाई रहती है, मतलब कोई वाटर सोल्यूबल है, कोई ऑयल सोल्यूबल है। ठीक है, तो हमारे पास एक रहता है वाटर सोल्यूबल डाई, एक रहता है ऑयल सोल्यूबल डाई। तो वाटर सोल्यूबल डाई का जो एग्जांपल है वो है एमेरन डाई, उसको हम रेड डाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑयल सोल्यूबल डाई, इसको उसका एग्जांपल है सुदान रेड, सुदान रेड 3 और द टोनल रेड, उसका कलर भी रेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये भी एक सेकंड टाइप है इवेल्युएशन टेस्ट करने के लिए इमल्शन का, कि ये O/W है और W/O है। तो देखो ऑयल सोल्यूबल डाई है, ऑयल सोल्यूबल डाई है, अगर ऑयल सोल्यूबल डाई है, अगर हमारा सैंपल है, सैंपल में हमने अगर डाई मिक्स कर दिया, ठीक है, अगर जो डाई है हमारा ऑयल सोल्यूबल, उसने कंटिन्यूअस फेज मतलब ओ ऑयल फेज, उसने अगर कंटिन्यूअस फेज को कलर दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास अननोन सैंपल है वो क्या है, W/O। अगर उसने ड्रॉपलेट को, ड्रॉपलेट मतलब ऑयल ग्लोब्यूल्स को अगर उसने क्या बोल सकते हैं हम, अगर उसने ऑयल ग्लोब्यूल्स को अगर कलर दे दिया तो हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फेज को कलर किया, मतलब हमारे पास जो ओ आएगा, जो हमारा अननोन इमल्शन होगा वो क्या होगा, O/W टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, उस सेम सेम सुदान रेड, सुदान रेड कौन सा है, ऑयल सोल्यूबल सुदान रेड। हमारे पास वाटर सोल्यूबल डाई कौन सा है, अमेरांथ, अमेरांथ मतलब रेड डाई। तो क्या होगा, हमने वाटर सोल्यूबल डाई किया, उसने उसको हमने अननोन सैंपल में डाल दिया, अगर जो हमारा अननोन सैंपल है अगर उसका जो ग्लोब्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स अगर कलर हो गए रेड कलर के हमको दिख रहे, तो हम क्या करेंगे, ऑयल सोल्यूबल डाई, रेड कलर आया मतलब ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट को उसने ये किया, कलर किया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिसकंटिन्यूअस फेज को ये स्टेन कर रहा है मतलब कलर दे रहा है, मतलब हमारे पास जो सैंपल होगा वो क्या होगा, W/O से O/W। अगर उसने कंटिन्यूअस फेज को स्टेन किया मतलब कलर दिया, तो हम बोलेंगे कि ये है O/W टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया होगा कि डाई टेस्ट क्या होता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी टेस्ट। तो देखो कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा बीकर रहता है, ठीक है, बीकर में हमारे पास एक रहेगा एनोड, एक रहेगा कैथोड, टू स्ट्रिप इंसर्ट करते हैं, जो उसमें का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 4 mm का। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको बल्ब के साथ और बल्ब के साथ ये कर देते हैं, अटैच कर देते हैं और स्विच स्विच लगा देते हैं। तो देखो अगर हमारा इमल्शन है, इमल्शन में अगर वाटर है,
वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो अगर वाटर होगा तो इसका सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर ग्लो करे तो हमको समझ में आएगा आफ्टर inserting a strip into the emulsion, if we get a bulb glow, then we can say it is a O by W type of emulsion, otherwise we can say it is a if bulb not glow, then we can say it is a WO type of emulsion, or the we got a negative feedback। ठीक है, तो ऐसा हम देखेंगे कंडक्टिविटी टेस्ट में। लेकिन जो कंडक्टिविटी टेस्ट है ये मेनली परफॉर्म किया जाता है ओनली O by W टाइप ऑफ इमल्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। डाई टेस्ट किसके लिए यूज होता है? O by W टाइप के लिए कर सकते हैं और W by O टाइप के लिए भी कर सकते हैं। एक्वियस फेज, नॉन एक्वियस फेज, डाइल्यूशन टेस्ट भी वैसा ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। तो देखो जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, इसमें क्या रहता है, कोबाल्ट क्लोराइड का एक पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसका नेचर रहता है, देखो एक पेस्ट बना है कोबाल्ट क्लोराइड का, उसका नेचर रहेगा वो सेमी सॉलिड रहेगा। तो इसको क्या करते हैं हम पेपर पे इंसर्ट करते हैं, फिल्टर पेपर, सो कोबाल्ट क्लोराइड चेंजेस कलर। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम पेपर पे इंसर्ट करेंगे, पेस्ट बना दिया। ठीक है, तो हम पेपर पे इंसर्ट करेंगे जो पेस्ट है। ठीक है, तो ब्लू पेस्ट बन गया हमारे पास। जो पेस्ट होगा उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, अगर ब्लू पेस्ट है एक पेपर का, ठीक है, मतलब इसका पेस्ट बना लिया कोबाल्ट क्लोराइड का, तो इसका नेचर क्या होगा, ऐसा पेपर रख दिया, उसके ऊपर हमने पेस्ट डाल दिया ऐसा। ठीक है, तो इसका ब्लू कलर होगा। तो देखो अगर ना पेपर कर दिया, इसका कलर हो गया ब्लू। ठीक है, ब्लू हो गया। अगर हमारे पास इमल्शन है, इमल्शन हमने इस पे ड्रॉप कर दिया, अगर इमल्शन ड्रॉप किया, ठीक है, तो हमारे पास जो नया होगा इमल्शन ड्रॉप करने के बाद हमारे पास अगर पिंक कलर आ गया ऐसा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इमल्शन है ये O by W टाइप का इमल्शन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वो है ब्लू पेस्ट पेपर, मतलब कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर है हमारे पास, वो क्या है, ब्लू कलर। जैसा वो वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है, अगर जो O by W टाइप रहता है, O by W टाइप में क्या रहता है, वाटर की क्वांटिटी बहुत बढ़िया होती है, मतलब कंटिन्यूस पेस उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो पेपर है ना वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है। जो एब्सॉर्ब करने के बाद उसका कलर क्या होता है, पिंक कलर। अगर हमको इंसर्ट करने के बाद अगर हमको पिंक कलर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इमल्शन है वो है WO टाइप ऑफ इमल्शन। अगर पिंक कलर नहीं आया, ब्लू कलर ही है हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास अननोन इमल्शन है वो क्या है, WO टाइप का है, निगेटिव रिस्पॉन्स और द नो चेंज। हाँ ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। लास्ट जो है फोर्थ नंबर का वो है अपना फ्लोरोसेंस टेस्ट। ठीक है, फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या देखेंगे हम, फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है, एक स्लाइड रहता है। ठीक है, ऐसा स्लाइड रहेगा। ठीक है, स्लाइड में क्या करेंगे हम, इमल्शन ऐसा पोर करेंगे। ठीक है, इमल्शन पोर करेंगे और इंक्यूबेटर में रखेंगे, जो फ्लोरोसेंस लाइट रहता है उसमें करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। अगर वो ग्लो कर रहा है तो क्या होगा, अगर जो वाटर जो ऑयल है, ऑयल क्या करेगा, ग्लो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसेंस लाइट। ठीक है, अगर वो ग्लो कर रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा जो इमल्शन है वो क्या होगा, WO टाइप ऑफ इमल्शन, मतलब ऑयल की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा हम फ्लोरोसेंस टेस्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इमल्शन। तो देखो जो फ्लोरोसेंस टेस्ट है वो बेसिकली करते हैं WO टाइप ऑफ इमल्शन के लिए, जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो करते हैं O by W टाइप के लिए, जो कंडक्टिविटी टेस्ट है O by W के लिए करते हैं, जो डाई टेस्ट और द डाइल्यूशन टेस्ट ये दोनों के लिए करते हैं O by W और WO के लिए। ठीक है, तो देखो ये देखो जो डाइल्यूशन टेस्ट है, डाइल्यूशन टेस्ट दोनों के लिए करते हैं। जो डाई टेस्ट है एमआरएन डाई टेस्ट और द टोनी रेट वो दोनों के लिए करते हैं। कंडक्टिविटी देख हमने देखा है O by W टाइप के लिए रहता है। जो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है वो भी O by W टाइप के लिए रहता है। जो फ्लोरोसेंस टेस्ट है ये नहीं, जो फ्लोरोसेंस टेस्ट है एक इसके लिए होगा W by O टाइप के लिए होगा। ठीक है,
तो हाँ ये हो गया। उसके हाँ, तो आज हमने क्या देखा, सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन क्या होता है? इट इज अ बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच वन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स, दैट इज वन immiscible one liquid is dispersed on another liquid in the form of the tiny globules and which is stabilized by the emulsifier। ठीक है, उसके बाद में देखा उसके टाइप ऑन द बेसिस ऑफ उसका नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कैसा, एक्वियस है, नॉन एक्वियस है कि माइक्रो मल्टीपल इमल्शन है। एक्वियस में क्या आएगा, डब्ल्यू बाय ओ टाइप, ओ बाय डब्ल्यू टाइप ऑफ इमल्शन। मतलब हाँ, उसके पहले हमने देखा उस पे दो फेज होता है इमल्शन में। First one is a continuous phase, one is a discontinuous phase. Continuous phase is also known as external phase. Discontinuous phase is also known as a internal phase. Aqueous में क्या आएगा, O by W type of emulsion. W means external phase. External phase ज्यादा मात्रा में होगी। Non aqueous में external phase O ऑयल ज्यादा मात्रा में होगी। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद में हमने देखा there are 5 types of the evaluation test for the emulsion. First is dilution, second one is a dye test, third one is a conductivity, fourth one is a cobalt chloride and fifth one is a fluorescence test। ठीक है, तो डायल्यूशन टेस्ट में हमने क्या देखा, डायल्यूशन टेस्ट किसके लिए होता है? सबसे पहले O by W और W by O के लिए होता है। हमारे पास अननोन सैंपल है, अननोन सैंपल है, हम क्या करेंगे, उसके स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर ऑयल ऐड कर रहे हैं, अगर वो इजीली मिक्स हो रहा है, इजीली डायल्यूट हो रहा है, तो हमारे पास जो अननोन सैंपल होगा वो किसका होगा, डब्ल्यू बाय ओ टाइप का होगा। अगर हमने किसी सैंपल अननोन इमल्शन में हमने अगर वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने के बाद अगर हमारा जो अननोन इमल्शन है वो अगर इजीली डायल्यूटेड हो जाए, तो हमारे पास क्या आएगा, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब हमारे पास जो अननोन सैंपल होगा, अननोन इमल्शन होगा, वो क्या होगा, ओ बाय डब्ल्यू टाइप इमल्शन। ये समझ में आ गया। उसके बाद में डाई टेस्ट। डाई टेस्ट हमारे पास वाटर सोल्युबल डाई है, ऑयल सोल्युबल डाई है। वाटर सोल्युबल डाई उसका रेड कलर। ठीक है, अगर ऑयल सोल्युबल डाई है, ऑयल सोल्युबल डाई अगर हमने किसी इमल्शन में डाल दिया, इमल्शन का अगर जो ग्लोबुल्स अगर स्टेन हो रहे, कलर हो रहे, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास अननोन सैंपल है वो क्या है, ओ बाय डब्ल्यू टाइप का है। अगर उसने कंटिन्यूस फेज को किया, ऑयल सोल्युबल डाई हमने डाला, अगर उसने कंटिन्यूस फेज को स्टेन किया और द कलर किया, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, डब्ल्यू बाय ओ टाइप ऑफ इमल्शन। ऐसे ही सेम वाटर के लिए है, ये हो गया डाइट है। उसके बाद में कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट मेनली किसके लिए होता है, ओ बाय डब्ल्यू टाइप के लिए होता है। तो देखो ओ बाय डब्ल्यू टाइप के लिए होता है, हमने एक बीकर लिया, बीकर में स्ट्रिप डाला, स्ट्रिप डालने के बाद उसको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है तो हमारा बल्ब ग्लो होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बीकर है उसमें हम हमारा जो अननोन सैंपल इमल्शन का वो डाल देंगे। अगर उसमें अगर ओ बाय डब्ल्यू टाइप का इमल्शन रहा तो करंट पास होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी। उसके बाद में हमने देखा था कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। हमको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर क्या करना है, कोबाल्ट क्लोराइड पेस्ट डाल देना है। जो होगा उसका नेचर क्या होगा, सिंपली सेमी सॉलिड होगा, उसका कलर होगा ब्लू। अगर हमारे पास जो इमल्शन है अगर वो ओ बाय डब्ल्यू टाइप का हो, तो हमारा जो ब्लू पेपर है वो किसमें कन्वर्ट होगा, पिंक पेपर में होगा। अगर है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसमें देखने ब्लू है, पानी पानी, मतलब पानी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है, तो ब्लू कलर से पिंक होगा, तो हमारे पास इमल्शन आएगा ओ बाय डब्ल्यू। उसके बाद में हमने देखा था फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस टेस्ट किसके लिए होता है, मेनली ओ बाय डब्ल्यू बाय ओ के लिए। मतलब देखो हमारे पास एक अननोन सैंपल है, अननोन सैंपल में हमने स्लाइड पे पोर किया, तो देखो स्लाइड पे पोर किया, स्लाइड पे पोर करने के बाद हमारे पास शाइनिंग आ रहा है, शाइनिंग आ रहा है, मतलब फ्लोरोसेंस में रखने के बाद वो जो अननोन सैंपल है वो क्या होगा, डब्ल्यू बाय ओ टाइप का इमल्शन होगा। ठीक है, तो अगर नहीं आया रिस्पॉन्स तो हम बोल सकते हैं कि ये ओ बाय डब्ल्यू है। ठीक है, इसमें उसके बाद में देखा था हमने डायल्यूशन टेस्ट दोनों के लिए होता है, डाई टेस्ट दोनों के लिए होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट एक के लिए होता है, ओ बाय डब्ल्यू के लिए, कोबाल्ट क्लोराइड ओ बाय डब्ल्यू के लिए। उसके बाद में फ्लोरोसेंस मेनली होता है। मतलब देखो इससे हम बाकी का भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो रहता है वो कंडक्टिविटी ओ बाय डब्ल्यू के लिए करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड भी मेन तो ये रहता है। देखो ये डब्ल्यू बाय ओ के भी लिए कर सकते हैं, ये भी वैसा ही है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव रिजल्ट आता है, इसमें जो है ना वो पॉजिटिव फ्लोरोसेंस का वैसे है। उसके बाद में प्रिजर्वेटिव ऑफ द इमल्शन।
methyl paraben, propyl paraben or the benzoic acid for the preservation, for preventing the microbial growth and all, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो आज हमने कवर किया इमल्शन, इमल्शन के उसका टाइप कवर किया, उसके बाद में उसका इवेल्युएशन टेस्ट कवर किया। ठीक है, होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलती है अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू।